एजाज साहब, मैम नाइला ने चंद सवालात भी रेज किए। उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा है मुआहिदा, बिल्कुल ठीक है, हमारे लिए बहुत अच्छा है, पूरी दुनिया में इसका बड़ा कैनवस है, एकदम से खबर पूरी दुनिया के लिए गई, पाकिस्तान की वक़्त की, पाकिस्तान की तहरीम की, इस वक्त पाकिस्तान की इस खत्ते में इंपॉर्टेंस के लिए ये बड़ा ज़रूरी था। लेकिन इसके पॉइंटर्स पे थोड़ी सी बात कि किस किस तरह से हम इसको देख पाएंगे, दिफाई मुआहिदा, इसकी खासियत क्या होगी, हमारे लिए इसकी खुसूसियत क्या होगी? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एम्बेसडर नायला साहबा की पूरी बात सुनी और मैं उनसे कुल्ली तौर पे जो है उनसे इत्तेफाक करता हूँ। देखिए, सिंबॉलिकली ये मुआहिदा एक बहुत सिग्निफिकेंट जो है लैंडमार्क माइलस्टोन है कि इस खिते में तीन बड़े प्लेयर्स जो हैं वो आपस में इकट्ठे हो गए, जिसमें पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की वाहिद न्यूक्लियर पावर, बहुत बड़ी फौज, बैटल हार्डन फौज, जिसके पास जो है माजी में रिसेंट पास्ट में एक शानदार जो है फतूहात का एक तवील सिलसिला है। फिर पाकिस्तान का अपना रोल रिसेंट जो ईरान इजराइल अमेरिकन कॉन्फ्लिक्ट है उसमें जो रीजनल स्टेबलाइजर का रोल पाकिस्तान कर रहा है, तो उन सारी चीज़ों के तनाजुर में दिस इज येट अनदर फेदर इन पाकिस्तान कैप। इजराइल के खिलाफ है या किसी होतीज के खिलाफ है, ये तो हमें जाहिर है इसकी जुजियात का नहीं पता, लेकिन हमने देखना ये है कि तीनों फरीक जो है वो किसी भी कोलैबोरेशन में जो भी एग्रीड अरेंजमेंट है उसमें व्हाट आर दे ब्रिंगिंग ऑन टेबल। पाकिस्तान के पास एक बड़ी फौज है, पाकिस्तान इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन में है और पाकिस्तान का अपना एक डिप्लोमेटिक स्टेटस है। इसी तरह तुर्किया के पास एक बड़ी फौज है, वो अपना उनका एक बड़ा कद काठ है। अगरचे उनकी फोर्सेस कभी पाकिस्तान की तरह कभी जंग में नहीं गई, लेकिन वो एक सोफिस्टिकेटेड जो है फोर्सेस हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बिलमूम और डिफेंस रिलेटेड उनकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी है। वो मुझे खुद इत्तेफाक हुआ उनकी कुछ फैसिलिटीज को विजिट करने का, तो वो आजकल की जो कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजीज हैं उसमें तुर्किया के पास हैज अ लॉट टू ऑफर। ठीक हो गया। जबकि जब हम सऊदीया की तरफ आते हैं तो सऊदीया के पास फोर्सेस जरूर हैं, लेकिन वो किसी के लिए फोर्सेस की कॉम्बैट रेडीनेस और उन चीजों पे लेस टॉक इज बेटर। तो वो सिर्फ अपना एक एनर्जी के रिसोर्सेस और फाइनेंशियल मसल्स लेके आते हैं टेबल पे। अब ये तो हो गया जो चीज टेबल हुई। अब जरूरत किसको क्या है? हमें किसी मुल्क की दिफाई ताउन की जरूरत नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी अपने तौर पे जंग लड़ते रहे हैं और अब भी हम इस काबिल हैं अल्लाह ताला के फजलो करम से कि अब हम अपनी कोई भी प्रेजेंट थ्रेट और फ्यूचरिस्टिक थ्रेट से लड़ने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। तो ये जो अच्छा, एक इसमें एक पॉइंट है सर, एक पॉइंट है एजाज साहब, मैं चाहूंगा उस पॉइंट को थोड़ा सा एलैबोरेट करें, फिर मैं मैम नाइला से भी उस पर बात करूं। पॉइंट ये है जो मुआहिदे की अहम शिक है कि तीनों ममालिक जो तीनों इस मुआहिदे के फरीक है, तीनों ममालिक में से किसी एक पर मुसल्लह हमला तीनों ममालिक पर तसव्वुर किया जाएगा। जरा इसको थोड़ा सा हमें बयान करें। अब आप एक वॉरफेयर के अगर इतबार से देखा जाए, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे ऊपर तो हमला हो रहा है रोजाना की बुनियाद पे। हमारे ऊपर इंडिया की तरफ से अफगानिस्तान के ताउन से एक सब कन्वेंशनल डोमेन में हमारे ऊपर तो हमला हो रहा है। हमारे ऊपर होने वाला हमला हूतियों की तरफ से किए जाने वाले हमले से कोई मुख्तलिफ नहीं है। वहां पे भी अपेरेंटली नॉन स्टेट एक्टर जो हैं वो एम्प्लॉय होते हैं, हमारे खिलाफ भी नॉन स्टेट एक्टर एम्प्लॉय होते हैं। तो अब इस सूरत हाल में हमारे ऊपर होने वाले हमले को किस तरह इंटरप्रेट किया जाएगा और उसके जवाब में दूसरे दोनों जो इस मुआहिदे के फरीक हैं वो क्या इकदाम करेंगे जिससे इस कमिटमेंट की पासदारी होगी कि हमला तस्वुर किया जाएगा।
کیا بات صرف حملہ تصور کر کے اس کو کنڈیم کرنے تک ہے یا اس پہ کوئی کائنیٹک رسپانس دینا بھی ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ساری اس کی کمپلیکیٹڈ جو ہے وہ اس کی اپلیکیشنز ہیں، اور یہ ابھی اس سٹیج پہ شاید ہم کسی کریڈیبل جزیات جو ہیں اس معاہدے کی اس کے نہ ہونے کی صورت میں ہم اس میں اسپیکولیٹو انالیسس ہی کر سکتے ہیں. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ یقیناً یہ ایک سلامتی کی ضمانت ہو سکتا ہے، ایک ڈیٹرنس ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس کی انٹرپریٹیشنز کیا ہوں گی یہ آنے والا وقت بتائے گا.